चलिए देखते हैं सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट आया है। इसके लिए सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें एकेडमिक वेबसाइट पे चले आना, ठीक है। एकेडमिक वेबसाइट पे जैसे ही आओगे, एकेडमिक में सबसे ऊपर जो ये लिखा हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10-12 फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2024-25, इस पर क्लिक करना। तो ये मेरा डाउनलोडेड है। तो जब इसको क्लिक करोगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। अब इस पेज में क्या लिखा है ध्यान से देखना। इस तरह का पेज खुलेगा। जब उसको क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10-12 द करंट एकेडमिक सेशन 2024-25, ठीक है। नीचे 2 लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है। तो अगर 11th क्लास के हो तो 11th क्लास वाले लिंक, 10th क्लास पे हो तो 10th क्लास वाले लिंक पे, अदरवाइज 12th क्लास वाले लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही 10th क्लास वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। जिसमें कि ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्लास 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम फॉर क्लास एग्जाम 2024-25। तो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स थे जितने भी, उन सभी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर विथ मार्किंग स्कीम दे दिया गया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा। मार्किंग स्कीम में मतलब मार्क्स के साथ साथ उसका आंसर भी होगा, ठीक है। तो जैसे साइंस का मान लो सबसे फर्स्ट वाला है, साइंस को अगर हम लोग खोलते हैं सैम्पल पेपर, तो साइंस का सैम्पल पेपर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये साइंस का हमारा सैम्पल पेपर है जो कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने वाली बातें हैं। देखो जैसा कि दिख रहा है कि ये साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड, 50% मार्क आर टू बी अलॉटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब कह रहा कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखो जो क्वेश्चन है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, और एमसीक्यू मिलेगा, रीजन असर्शन वगैरह भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान दो कितने सेक्शंस में क्वेश्चन को बांटा गया है। तो यहां पर बेसिकली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, इतने सेक्शंस में बांटा गया है, ठीक है। सेक्शन ए में तुमको क्या मिलेगा, तो बेसिकली एमसीक्यू मिलने वाला है, रीजन असर्शन मिलने वाला है, जिसमें 1 मार्क्स होगा हर क्वेश्चन में। सेक्शन बी में क्या मिलने वाला है, 6 शॉर्ट आंसर मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें 2 मार्क्स करके होगा। सेक्शन सी में क्या मिलने वाला है, 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलने वाला है इसमें भी, और ये कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे बेसिकली। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, 5 मार्क्स ईच। और हमारा जो सेक्शन ई है इसमें 3 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर असेसमेंट 4 मार्क्स ईच विथ सब यूनिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1, 2, 3 मार्क्स करके, ठीक है। मतलब हम लोग देख लेते हैं। देखो ये सेक्शन ए है तुम्हारा, दिख रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए बेसिकली सेक्शन ए में क्या है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है बेसिकली, देख लो, ठीक है। आराम से इसको वहाँ पे पीडीएफ खोल के तुम लोग भी देख लेना अपना, ठीक है। तो सेक्शन ए में बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस दिख रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस ही दिख रहा है, रीजन असर्शन दिख रहा है ना, 4 रीजन असर्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, 4 रीजन असर्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट टाइप है हमारा, ठीक है, 2 मार्क्स का मिलने वाला है ये तुमको 2 मार्क्स का इसमें मिलेगा, वेटेज इसका कितना है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ध्यान दो इसमें जो तुमको मार्क्स मिलने वाला है 2 मार्क्स मिलने वाला है बेसिकली। तो अच्छे से देख लो 2 मार्क्स करके है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 21 to 26, 21 to 26। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेक्शन सी वैसा ही शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। एंड देन इसी तरह से सेक्शन डी है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, और सेक्शन ई है जिसमें हमारा बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल बात किया जाए ना तो केस बेस्ड क्वेश्चन, रीजन असर्शन और एमसीक्यू का वेटेज इसमें ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट और ये सब भी है तो वो तो ठीक है, अपनी जगह है, बट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रीजन असर्शन हो गया, एमसीक्यू होगा, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है इसमें देखने को, ठीक है। अब इसकी तैयारी कहाँ से की जाए, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, रीजन असर्शन का, अगर इन सब का तैयारी अभी भी नहीं किए हो तो
इस किताब को जल्द से जल्द मंगा लो, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। काफ़ी अच्छा किताब है, लेटेस्ट किताब है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। ध्यान देना कि ये ओसवाल पब्लिकेशन का किताब है और ओसवाल का किताब है, और इस किताब में खासियत क्या है, ये फुल्ली कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन इसमें मिलेगा तुमको, एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है, और केस या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस मिलेगा चैप्टर वाइज, और साइंस, सोशल और मैथ तीनों के लिए यही काम आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड और बेसिक मत देखो, इसी से तैयारी करो, स्टैंडर्ड के भी हो, बेसिक के भी हो, जिसके भी हो, इसी से तैयारी करो। अच्छा बुक है और लेटेस्ट किताब है, और इसमें अच्छा मतलब कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा जो वो पोर्शन है ना कॉम्पिटेंसी वाला, एमसीक्यू वाला, वो तुम्हारा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस किताब से अच्छे से तैयारी कर लेना, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो ये आज नया अपडेट है, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो आराम से जाओ सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखो, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखो। हालांकि एनालिसिस करने के बाद यही पता चला कि मतलब ज़्यादातर वेटेज जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह का ही है, रीजन एसर्शन, एमसीक्यू वगैरह ये सब का वेटेज थोड़ा ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है। तो इन सब का तैयारी तुम्हारा अच्छे से होना चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग ये सब भी है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।